की। आज हमने अपने कारखाने के लिए एक नई मशीन मंगवाई और मैं चाहती हूँ कि इस मशीन को घर की लक्ष्मी के हाथों से ही चालू करवाया जाए, यानी घर की छोटी बहू नेहा के हाथों से। कल विश्वकर्मा पूजा है और कल इस शुभ दिन पर इस नई मशीन का उद्घाटन उस मनहूस के अशुभ हाथों से होना चाहिए। अरे कमाल करती हैं बेबी जी। एक तो आप उससे इतनी नफरत करती हैं कि उसे पागल खाने भिजवाना चाहती हैं और दूसरी तरफ उसी के हाथों से नई मशीन चालू करवाना चाहती हैं। ये माजरा क्या है? हाँ ताई जी, ये बात हजम होना तो दूर गले से उतर ही नहीं रही है कि कल नेहा भाभी के अशुभ हाथों से आप ये शुभ काम करवाना चाहती हैं। बेबी त्रिपाठी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इस बार कुछ ऐसा होगा, या तो वो मनहूस चारों खाने चित होगी या वो सीधा पागल खाने जाएगी। अच्छा पंकज, ये बता कि इस मशीन को चलाने के लिए कितना करंट लगता है? अब 440 वोल्ट का। और 440 वोल्ट का झटका खाके कैसा लगता है? मौत आती है ताई जी, मौत। और अगर इंसान बच भी जाए तो जिंदगी मरने से बदतर हो जाती है। नहीं ये बताओ, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मैं सोच रही हूँ कि भले ही ये मशीन नई है, पर इसकी तार में अगर खराबी आ जाए और करंट तारों से निकलकर इस बॉक्स में और लीवर में उतर जाए, तो जो भी इस बॉक्स को और लीवर को छुएगा और ऑन करेगा, उसे लगेगा 440 वोल्ट का झटका। मतलब इतना भारी झटका लगने के बाद इंसान को किसी तरह अगर बचा भी लिया जाए, तब भी झटका उसके दिमाग को पंक्चर तो कर चुका होगा और वो इंसान पागल हो जाएगा। हाँ पागल, पूरा पागल। दुनिया में अब तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है कि जिससे मुझे इतनी नफरत हुई हो। अगर कोई मेरे परिवार की खुशियों को मातम में बदलना चाहेगा, तो मैं उसे पागल बना के छोड़ूंगी, ताकि वो ना जी सके और ना ही मर सके। कल उस मनहूस को बिजली का झटका लगेगा और वो पागल हो जाएगी। तब मजबूरन मेरे दोनों बेटे संजय और अज्जू उस मनहूस को पागल खाने छोड़कर आएंगे और फिर मैं धूमधाम से अपने दोनों बेटों को घोड़ी पर चढ़ाऊंगी। ऐसी सुंदर लड़कियां ढूंढ कर लाऊंगी दोनों के लिए कि उनके रंग रूप में मेरे दोनों बेटे इस मनहूस को भूल जाएंगे। पॉलिटिक्स में हम हैं, पर असली राजनीति आप खेलती हैं। मजा आ गया, वाह। ताई जी, मैं तो नतमस्तक हो गया हूँ आपके आगे। और पंकज, ये जिम्मेदारी तेरी है। इन तारों में ऐसी हेरा फेरी कर कि इसका लीवर छूते ही उसका काम तमाम हो जाए। लीजिए, अभी कर देता हूँ। नेहा बहू, चलो चलो आगे बढ़ो और अपने शुभ हाथों से
मशीन को ऑन करो, चलो। हाँ हाँ, चलो बहू। जी। चल जल्दी बढ़ आगे और खा 440 वोल्ट का झटका। कारीगरी रचने में विश्वकर्मा जी और षड्यंत्र रचने में बेबी जी दोनों नंबर 1 पे हैं। आज तेरे सफर का या तो अंत होगा या एक नए सफर पे निकलेगी तो, और वो सफर होगा नकली बहू से पगली नेहा का। जैसे ही ये झटका खाएगी मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? लाइट चली गई। ये ना हर बार गई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है फिर भी इम्पोर्टेंट मौके पे लाइट चली ही जाती है। और सबसे ज्यादा दिमाग तब खराब होता है जब ऐसे बारिश वाले मौसम में लाइट चली जाए। विधायक जी, आपके राज में शुभ काम में ऐसी रुकावट आएगी तो फिर कैसे चलेगा? कुछ कीजिए महाराज, वरना मुहूर्त और मौका दोनों हाथ से निकल जाएंगे। पापा जी, आप बिजली विभाग में फोन लगाएंगे ना तो थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट। आज मुझे चाहे धरती आसमान एक करना पड़े, पर इस नकली बहुरानी को मैं पागल खाने भेज के रहूंगी। आज वही होगा जो मेरा मन चाहेगा। आगे लाइट। कहा था ना मैंने, आज मेरे मन की होगी। मेरा मतलब है कि नई मशीनें चालू होंगी, कारोबार बढ़ेगा। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अरे नेहा बहू, ऐसे खड़ी क्या है? चल चल आगे हाथ बढ़ा, लीवर पकड़ और मशीन को ऑन कर। इसके बाद पूजा करके कारीगरों में शगुन भी बांटना है, सबको भोज भी कराना है। बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ नेहा, आज बहुत काम है, जल्दी मशीन ऑन करो ना। जी।
बेचारी मर ही ना जाए। ये कैसा दिन दिखा दिया भगवान ने, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब क्या होगा, क्या होगा अब बहू मर गई या पागल हो गई तो सारा इल्जाम हमारे सर पर आएगा। संजू संजू पागल हो रहा है क्या? अरे उसे करंट लगा, अगर उसे छुड़ाने जाएगा तो तुझे भी लगेगा। कोई प्लास्टिक, लकड़ी या बैम्बू की चीज। अरे कोई कुछ करो। अरे हाँ पंकज, जरा भाग के कुछ लेके आ जिससे नेहा को बचाया जा सके। अरे जाना। नेहा, पर झटका तगड़ा लगा है। मेरा काम मेरा मतलब है जान बच गई। शुक्र है मेरी नेहा बहू की। नेहा, 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 नेहा। नेहा तुम ठीक हो ना? नेहा नेहा क्या हो गया तुम्हें? नेहा नेहा कुछ बोलो ना। अरे कोई डॉक्टर को कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ। पंकज। हाँ हाँ बच्ची आंखें खोल। ये क्या हो गया तुम्हें? आगे खोलो। हे भगवान, किसकी नजर लग गई है मेरी नेहा बहू को? मेरा तो कलेजा बैठा जा रहा है इसकी ये हालत देखकर। नेहा प्लीज आंखें खोलो। नेहा, नेहा को होश आ रहा है। होश नहीं आ रहा है बच्चों। ये इस मनहूस का दूसरा जन्म हो रहा है। नेहा शर्मा से ये पगली शर्मा बन गई है, पूरी की पूरी मेंटल। नेहा क्या हो गया था तुम्हें? मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ नेहा, थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। हम तो घबरा गए थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। ताई जी, लगता है नेहा भाभी सच में पगला गई हैं। तेरी ताई जी घात लगाए और शिकार हाथ ना आए, ऐसा बहुत कम होता है पंकज। अंत भला तो सब भला। हो गई मेंटल और पूरी हो गई मन्नत। एक मिनट, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, उड़न तश्तरी आई है। ये मुझे बुला रहे हैं, मैं चांद में जाऊंगी। ये मैं तो लिफ्ट लेके जाऊंगी, लिफ्ट लेके जाऊंगी। नेहा, रुको रुको, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। रुको रुको रुको। हे भगवान, ये बिजली के झटके से बहू रानी पागल हो गई। लगता है इस मनहूस को पागल बनाने के चक्कर में मैं ही पागल हुई जा रही हूँ, जो खुली आंखों से सपना देख रही थी। लाइट तो आई नहीं अभी तक। अभी क्या करूं? कैसे फैलाया रायता समेटूं? मम्मी क्या हो गया? पागल पागल क्यों बोले जा रहे हो? कौन हो गया पागल? बोलिए ना। पागल? पागल मैं और कौन? पागल होगी ना मैं, गर्मी से। देखो, ना लाइट है, ना पंखे हैं, ना ही हवा चल रही है। जान निकल रही है मेरी, सर फटा जा रहा है। इंसान पागल नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? हाँ भाई, अरे बहुत गर्मी है। हाँ हाँ, एकदम दिमाग पगलाने वाली भीषण गर्मी लग रही है। आ गया लाइट। बहुत हुआ अल्प विराम,
अब लगेगा पूर्ण विराम। चलो नेहा, अब अपने शुभ हाथों से मशीन को ऑन कर। हाँ नेहा, लीवर खींचो और शुभारंभ करो। ये शुभ आरंभ नेहा का अंत है और हमारी खुशियों का आरंभ। इस फैक्ट्री पर और इस व्यापार की नई मशीन पर भगवान विश्वकर्मा की कृपा हमेशा बने रहे और इस कारखाने में काम करने वाले सभी लोग सेफ रहे और खूब तरक्की करें। क्या हो गया नेहा? हाँ नेहा, क्या हुआ? हाथ क्यों पीछे खींचे तुमने? सब ठीक है ना? क्या हो गया नेहा, रुक क्यों गई तुम? अरे नेहा बहू, शुभ काम के लिए आगे बढ़कर पीछे हटना बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। अरे नेहा कुछ तो बोलो, क्यों ऐसे खड़ी हो? क्या सोच रही हो, बोलो तो सही। इस बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। क्या? सबके शोर में पता नहीं चल रहा, पर ध्यान से सुनो तो साफ समझ आ रहा है। बॉक्स के अंदर कोई वायर खुला है जो आपस में स्पार्क कर रहा है। हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ, हल्की हल्की चिंगारी जैसी आवाज आ रही है। कभी भी किसी इलेक्ट्रिक चीजों के जैसे खुले वायर्स, पंखे, बल्ब, स्विच बोर्ड्स या किसी भी बिजली के सामान से स्पार्क की आवाज आए या कोयल जलने की महक आए तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिजली से जुड़ी कोई भी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। बिजली का झटका जान लेने के साथ साथ कभी कभी शरीर का अंग हमेशा के लिए खराब कर सकता है। यहाँ तक कि ये शॉक दिमाग की नसों को डैमेज कर सकता है, जिससे इंसान पागल भी हो सकता है। एकदम सही जानकारी दी है तूने नकली बहू रानी। तेरी दिमागी हालत ही तो बिगाड़नी थी, पर तूने सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। ये होते हैं पढ़ी लिखी बहू के नुकसान। नेहा, तुम लोग पीछे आ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। संजय, संभाल के। पूजा स्थल के कारण तुमने चप्पल भी नहीं पहनी। संजू पीछे हट जा बेटा। तुझे क्या पता बिजली की खराबी के बारे में? चल छोड़ दे इसे, छोड़ दे। बिजली डिपार्टमेंट वाला वर्कर देख लेगा। तुझे करंट लगा ना तो मेरी जान निकल जाएगी बेटा। तू छोड़ दे उसे, छोड़ दे। छोड़ ना संजू, छोड़। अरे मम्मी, मुझे पता है कि आपकी जान बसती है मुझ पे, पर 2 मिनट तो दो। कुछ नहीं करो, 2 मिनट। नहीं 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 नहीं। हे भगवान, करंट तोड़ा है इस चुड़ैल के लिए, कहीं मेरा बेटा ही लपेटे में ना आ जाए। संजय संभाल के। जरूरत क्या है तुझे पास जाने की? तुझे पता चल गया ना कि ये बॉक्स खराब है मुसीबत क्यों मोल लेनी है बेटा? तू पीछे हट, तू वापस आ जा, चल। ये हुई ना बात। नेहा भाभी की जगह आज बिजली का करंट संजू दत्ता के शरीर में दौड़े और ये पगला के पागल खाने पहुंचे तो आहा, सोने पे सुहागा होगा। संजय पीछे आओ, आप सभी पीछे आइए। ये वायरिंग आखिर जोड़ी किसने है? गलत वायर आपस में जुड़ेंगे तो करंट तो उतरेगा ही ना।
साइंस के क्लास में सिखाया था कि रेड वायर हमेशा हमेशा रेड वायर से ही जुड़ेंगे। ये येलो वायर से नहीं जुड़ा हो सकता है, गलत कनेक्शन जुड़ा है। अरे हाँ, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। असल में लाइट जाने के बाद अचानक आई हुई लाइट की वजह से ये खुले वायर आपस में स्पार्क कर रहे हैं। करेक्ट ऑब्जर्वेशन नेहा। यू नो व्हाट नेहा, लोगों को लगता है, इवन मुझे भी यही लगता था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं होता, पर आज तेरी इस पढ़ाई ने तेरी जान बचाई। आज समझ आ रहा है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कितनी जरूरी है, और यही पढ़ाई हमें डे बाय डे अवेयर और परफेक्ट बनाती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू नेहा। आज तेरी समझदारी के कारण बहुत बड़ा हादसा टल गया, वरना इस झटके से आज मैं मर जाती या पागल हो जाती। जो भी हो नेहा, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें इस खतरे का आभास हुआ और ये खतरा टल गया। अजीब है, एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं मेरे साथ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। थैंक गॉड कि आज के दिन किसी को कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नई मशीन के साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। आप लोग इधर आइए। आप लोग यही काम करता है ना, इतनी लापरवाही से इंस्टॉल किया आप लोगों ने मशीन को। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आपकी इस लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी आज। अब जो हुआ है उसे भूल जाइए और ध्यान रखिए, आप लोगों की लापरवाही से किसी की जान जा सकती है। प्लीज केयरफुल जाइए अभी। सही कहता है, आपसे बड़ा शिल्पकार कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर आप ही की पूजा में आप गड़बड़ी कैसे होने देते? थैंक यू भगवान जी, इतनी बड़ी अनहोनी को टालने के लिए और मेरी नेहा की जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच, उसकी रक्षा करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आज आपने मुझे ही नहीं मेरी फैमिली को बचा लिया। लेकिन मुझे अभी भी क्यों लग रहा है जैसे ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी। इस कारखाने में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन सालों से मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। वो नई मशीन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कर ही नहीं सकते कि आपस में गलत वायर जोड़ दे। मेरा दिल कह रहा है बात कुछ और है। ये गलती का या लापरवाही का नतीजा नहीं था। ताई जी लग रही है। ताई जी मत मारिए, चमड़ी उधर जाएगी। ताई जी मत मारिए, मत मारिए। ताई जी दर्द हो रहा है। मत मारिए ताई जी, मत मारिए। बस करिए ताई जी, लग रही है ताई जी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ना अच्छा मौका था, इतना अच्छा मौका था, लेकिन तेरे कारण सारा बर्बाद हो गया। कैसे जोड़े तूने, तार की आवाज बाहर आ गई। हाँ ताई जी बिजली है वो। मैं अब अपनी मनमानी करेगी ना, वो मेरी थोड़ी ना सुनेगी। अरे मैंने तो वही किया जो आपने कहा। अरे अगर गलती है किसी की तो वो ताया जी की है। इन्हें बिजली विभाग वालों की क्लास लेनी चाहिए ताई जी। क्या जरूरत थी उनको उसी मौके पे बिजली काटने की। अब बिजली जाने और आने से उसमें स्पार्क शुरू हो गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ताई जी? तुझे नहीं मालूम कि इस शहर में बिजली की कटौती बोल के नहीं होती, तो उस हिसाब से पक्का काम करना चाहिए था ना तुझे। स्कूल में क्या अंडे के लिए गलत नहीं जोड़ पाया? अब इसमें भी मेरा दोस्त थोड़ी है ताई जी। अब कहाँ पढ़ा लिखा हूँ मैं संजू दत्ता और अंजू दत्ता की तरह। वो लोग तो बड़े स्कूल में गए, अच्छी पढ़ाई की उन्होंने। अब
मुझे तो आपने गधिया गोल में डाला था। एक तो काम बिगाड़ा और मुझ में ही कीड़े ढूंढ रहे तू, हाँ? और बोल रहे कि मैंने तुझे ढंग से पढ़ाया नहीं, हाँ? आज मैं तुझे एक एक पाठ पढ़ाऊंगी और सारा सबक भी सिखाऊंगी, हाँ? मैंने तुझे ढंग से पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाऊंगी तुझे सारे पाठ, आज सिखाऊंगी तुझे सब कुछ। ताई जी बस कीजिए ताई जी। ये क्या है? फायर का छोटा टुकड़ा यहाँ कैसे गिरा हुआ है? इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ टाइम पहले किसी ने इस बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की और जानबूझ के गलत वायर जोड़ दिया। अभी तक तो मुझे सिर्फ डाउट था, बट इस वायर के टुकड़े को देख के यकीन हो गया कि किसी ने सोच समझ के गलत वायर जोड़ा है ताकि करंट सब जगह फैल जाए। ये सब किया किसने होगा और क्यों? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जान लेने की साजिश लग रही है मुझे इसमें। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे और किसने किया है। बस मैं भी त्रिपाठी। दर्द देने और सहने दोनों की एक सीमा होती है। अब आपके दर्द देने और मेरे दर्द सहने की सीमा आज टूट चुकी है। तो अब हाथ लगाना तो दूर, आवाज भी हो चुकी ना, तो मैं सीधे जाऊंगा हच्चू दद्दा, संजू दद्दा और नेहा भाभी के पास और आप दोनों का सारा काला चिट्ठा उनके सामने खोल दूंगा। अक्ल चलती नहीं है और चलिए हाथ चलाने। तेरी इतनी हिम्मत! त्रिपाठी जी, आवाज नीचे। बचपन से कोलू का बैल बना के रखा, काम कराते कराते तेल भी निकालते हैं और छोटे भी मारते हैं, वो अलग। पर अब बस, हाँ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा काम खराब नहीं था। नेहा भाभी की किस्मत अच्छी थी, आज भी हमेशा की तरह। अरे उन्हें आप पार नहीं लगा पा रही है तो अब मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? और हाँ, अब तक जितना आप दोनों ने मेरा शोषण किया ना मिलकर, मुझे उसका मुआवजा चाहिए। 10 लाख रुपए। ताकि आप दोनों का सच बाहर ना आ पाए और मैं अपना मुंह बंद रखूं। $10 लाख रुपए आज की आज मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए और हर महीने की किस्त वो अलग, वरना आप दोनों का सच बाहर आएगा और आप दोनों जेल के अंदर जाएंगे। क्योंकि कोई कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, बहू को सताने वालों को जमानत नहीं मिलती।
इतना पढ़ा है मैंने स्कूल में। खाना मैं भी फंसूंगा, जेल की रोटियां तोड़ूंगा, पर मेरी छोड़िए, अपनी सोचिए। नेतागिरी तो जाएगी ही, साथ ही में अपने परिवार वालों की नजरों में भी गिर जाओगे आप लोग। समझे? लगता है आज आपकी किस्मत ही खराब है। वो देखिए, संजू दत्ता भी चलते हुए आ रहे हैं। अब बोलिए, शर्त मंजूर है या मैं जाके उन्हें सब सच बोल दूं? अरे बोलिए बोलिए। मंजूर है, मंजूर है, शर्त मंजूर है। एकदम सही समय पर सही फैसला लिया है ताऊ जी आपने। वरना आज पॉलिटिक्स की कुर्सी भी जाती और परिवार भी। क्या हो गया नेहा? बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है। नेहा, आई नो ये नदी, ये पेड़, पहाड़, पौधे, झोपड़ी, ये सीनरी के अलावा और कुछ नहीं बना पाया मैं बचपन से लेकर आज तक। तू तो जानती मेरी ड्राइंग कैसी थी, पर जो भी किया है दिल से किया है। वैसे तुझे नहीं लगता है कि ये सीनरी वाली ड्राइंग को भारत की नेशनल ड्राइंग घोषित कर देना चाहिए? स्कूल में हर एक बच्चा ऐसी ड्राइंग बनाता है, नहीं? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आज अपनी जान बचाकर मेरी जान बचाने के लिए। ओके। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, पर थैंक यू तो बोल सकता हूं, नहीं? थैंक यू बोलना तो अच्छी हैबिट होती है ना। सो थैंक यू नेहा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? मैंने जो कुछ भी सीखा है तुम्ही से तो सीखा है। क्या सीखा है पता है? हार नहीं मानना। नहीं सच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी मैटर क्यों ना हो, नेहा कभी हार नहीं मानती। अब देख, खाना बनाने में तू इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी रोज ऊर्जा भाभी से थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख रही है। गलती नहीं होने पर भी सॉरी बोल देती है, अपने ईगो को सामने नहीं लाती है। साड़ी पहननी नहीं आती, फिर भी रोज सुबह 5 बजे उठकर ट्राई करती हो। शादी नकली है, पर फिर भी सारे रिश्ते सच्चाई के साथ निभाती है।
तो मैं ये समझा कि परफेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर परफेक्ट होने की कोशिश करते रहना दैट इज इंपॉर्टेंट। वहां पर किसी का ध्यान नहीं गया, पर तेरा चाचा चौधरी वाला दिमाग चल गया। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है तेरा यार। इसलिए मुंडी नीची करके नहीं, सर ऊपर करके गर्दन उठाकर चलाकर क्वीन की तरह फुल ऑफ एटीट्यूड। क्यों पता है? क्योंकि महादेव ने तेरे सर पर एक इनविजिबल ताज रखा हुआ है। झुकेगी तो ताज गिर जाएगा। जानती है नेहा, इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो जाने अनजाने हमारे जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। वो सोच भी रहे होगे कि काश वो लोग तुम्हारी तरह बन पाए। जो क्वालिटी तेरे पास है वो सोचते होगे कि काश वो उनके पास भी हो। तो जो तेरे पास है, जो तू है, उस पर प्राइड कर, उसे सेलिब्रेट कर। सच कह रहा हूं नेहा, दिल से कह रहा हूं। तेरे जैसी लड़कियां रसोई और इश्क के साथ साथ पूरी दुनिया को संभाल सकती है, लोगों को जीना सिखा सकती है, मुश्किलों से लड़ना सिखा सकती है, जान बचा सकती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू नेहा। और इसीलिए तुझे अपनी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि तू इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है, सच्ची। जो कहा उसे फील करना, और खुश रहा कर पहले की तरह। किस्मत का साथ नहीं तो क्या, बचपन की दोस्ती का सहारा तो है। जय हो भोले बाबा की। फाइनली महादेव ने उसकी फेवरेट नेहा के तब को स्वीकार कर ही लिया। जीत गया ना मेरी नेहा का विश्वास। अगर नियत नेक हो और मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान को भी चलकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है। वो तो आज वाइस प्रिंसिपल को ये यकीन हो गया कि चीटिंग तूने की थी, वरना आज की आज नेहा को रस्टिकेट कर देते। क्या हो गया नेहा? बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। गलत वायर आपस में जुड़ेंगे तो करंट तो उतरेगा ही ना। कालिक पोत की घूम बेबी त्रिपाठी, तू इसी लायक है। तेरे मुंह पे कालिक तो उसी दिन पुत गया था जब वो लड़की, वो मनहूस लड़की इस घर में आई थी, और तू उसे रोक नहीं पाई। हर बार वो लड़की हर कदम पे तुझे मार देती रही, और तू अपनी हार पे दिल मिलाती रही। तेरी आंखों के सामने उसने तेरे दोनों बेटों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, और तू तमाशा देखती रही। तू हार गई एक अदना सी लड़की से। बेबी त्रिपाठी, तू हार गई, हार गई, हार गई, हार गई, हार गई। अरे बेबी जी, बेबी जी, तू हार गई। जी ये क्या पागलपन सवार है आपके सर पर? अरे ऐसा क्यों कर रही हैं आप? वो हर बार जीत जाती है, हर बार। बस कीजिए, बस कीजिए। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है, और उस लड़की ने मेरे परिवार पर प्रहार किया है, और मैं कुछ नहीं कर पाई। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ चाहेगी
कि उसके बेटे एक लड़की के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। यही रोकना चाहती हूँ मैं। मेरे परिवार में खुशियाँ बनी रहे, सब प्यार से रहे। अपने परिवार की खुशियों के लिए लड़ना गलत है क्या? अगर नहीं तो क्यों भगवान बार बार उसी का साथ देता है, मेरा नहीं? क्यों मुझे बार बार हार का सामना करना पड़ता है? क्यों? बेबी जी नहीं, मैं इस तरह से आपको टूटने नहीं दूंगा। बेबी जी आप मेरी ताकत हैं। विधायक जी, आपकी बेबी त्रिपाठी कमजोर पड़ के टूट गई है नेहा के आगे। माना उस लड़की ने हमें बार बार मात दी है, माना उस लड़की ने हमारी हर कोशिश को नाकामयाब किया है, माना वो लड़की अपनी जीत का परचम लहरा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेबी जी कि हम उसके सामने घुटने टेक दें। नहीं बेबी जी, मैं जानता हूं कि आपकी तकलीफ का कारण सिर्फ वो लड़की नहीं है, बल्कि वो आस्तीन का सांप पंकज भी है, जिसने अपना फन उठाकर हमें ललकारा है। ये वक्त कठिन जरूर है बीबी जी, लेकिन धैर्य धरने का है। इस वक्त सबसे जरूरी ये है बीबी जी कि हमारे बेटों के सामने हमारी असलियत किसी भी सूरत में सामने नहीं आनी चाहिए। इसलिए बेबी जी पहले बचाव की तैयारी करेंगे, फिर वार करेंगे। आप दोनों का सच बाहर आएगा और आप दोनों जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि कोई कितने भी बड़े पद में क्यों ना हो, बहू को सताने वालों को जमानत नहीं मिलती। सही कह रहे हैं आप विधायक जी। पंकज की एक गलती हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। सबसे पहले हमें पंकज को ही काबू में लाना होगा, क्योंकि शतरंज की बाजी अक्सर एक छोटा सा प्यादा ही हरवा देता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।